हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई लव यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, मैं आप सभी लोगों का मेहरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेंस परिवर्तन को देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोनाउन परिवर्तन को। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब बातचीत को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं और प्रोनाउन परिवर्तन की तरफ हम लोग चल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हेडिंग बनेगी रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रूल्स फॉर चेंज ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन परिवर्तन के नियम। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका दो रूल होता है। एक तो शॉर्टकट का रूल होता है। शॉर्टकट का मतलब होता है सन बटा 123। संक्षिप्त में इसको सन बटा 123 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा। एस का मतलब होता है कि जैसे एस है, ठीक है, इधर देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, देखिए एस है तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब देखिए, एक का मतलब होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। एक का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है प्यारे दोस्तों, और दो का मतलब क्या होता है? तो होता है सेकंड पर्सन। रोमन अंक में लिख देता हूँ शार्ट में, सेकंड पर्सन। ठीक है, चलिए तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन। तीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये संक्षिप्त में हो गया क्या? ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसको भी आप कवर कर लीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ठीक है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको बदलते नहीं है। देखिए यहाँ पे ई छूट गया, नो चेंज, उसको बदलते नहीं है। तो अब ये नोट कर चुके होंगे ना, तो चलिए अब थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में आता कौन कौन है? तो आई आता है, वी आता है, मी आता है, माई आता है, अस आता है, आवर आता है। ये सब किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन में यू आता है, ठीक है बाबू, योर आता है, ठीक है बाबू, दाऊ आता है, ठीक है, दी आता है, ठीक है, दाई आता है, और भी कैसे आती है? ये सेकेंड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन में ही आता है, ठीक है, हिज आता है, हिम आता है, ठीक है, सी आता है, ठीक है, हर आता है, दे आता है, ठीक है, देम आता है, ठीक है, देयर आता है, ठीक है, ये देयर आता है, इट आता है, ठीक है, डॉट डॉट ईटीसी। ये सभी किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसको आप याद रखेंगे। इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं भी अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो, ठीक है, तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसका परिवर्तन इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं किया जाता है। चलिए शॉर्ट में चीजों को बना लीजिए, तो बातचीत को आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हो गए प्यारे बच्चे, बातचीत आगे बढ़ाएं। आगे बढ़े बाबू, थोड़ा सा हम स्याही डालने मार्कर में, अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं।
चलिए प्यारे दोस्तों, अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, परंतु ये रूल याद रखिएगा। रूल क्या है भाई कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया हो, किस पर्सन के? फर्स्ट पर्सन में आई, मी, वी, माई, आवर, अस, डॉट डॉट एक्सेट्रा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बातचीत ना? और उसके साथ साथ प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन वाली टॉपिक में मैं प्रोनाउन का चार्ट आप लोग को अपलोड कर चुका हूं, वहां से जाके आप देख सकते हैं इसको। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको कहिए तो शब्दों में भी लिखा दें, लिखा दें। चलिए उसको याद रखिएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग हल करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा। यू सेड कामा इनवर्टेड कामा में आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन। ठीक है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, हमको इसमें किस में बदलना है बाबू? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ये पूरा हमारा क्या है बाबू? ये पूरा हमारा क्या है? तो ये पूरा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये पूरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो यू का यू उतार देंगे। ठीक है, सिर्फ सेड लिखा है तो सेड का सेड भी उतार देंगे। सेड टू होता तो टोल्ड में बदलते, लेकिन सेड है तो सेड का सेड उतार देंगे। अब इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो किससे जोड़ते हैं? डैड से। देखिए रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो डैड से जोड़ देंगे, तो यहाँ हमने डैड से जोड़ दिया। अब आई किस पर्सन का प्रोनाउन? तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो अगर कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की किसी भी केस का परिवर्तन दिया हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो देखिए आई प्रोनाउन है तो यू भी प्रोनाउन है, आई सब्जेक्टिव केस है तो यू भी सब्जेक्टिव केस है। सीधा सीधा आई की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यू लिख लेंगे। ठीक है, अब एम है और वर्ब में आईएनजी है, तो अब इजेएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है तो इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। ठीक है, या अथवा इजेएमआर को किस में बदलते हैं? वाज वर्ब में, तो यू बहुवचन है तो इसके अनुसार यहाँ क्या लगा देंगे? वर, तो यहाँ पे वर हो जाएगा। और लर्निंग को हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर माई आ गया, तो माई भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का ये प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यू है तो यू पे यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन हाईमाई कौन केस है बाबू? हाईमाई कौन केस है? ये आपका पोसेसिव केस है। कौन केस है बाबू? पोसेसिव केस है, तो हम भी यहाँ इस प्रोनाउन की पोसेसिव केस ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? योर कर लेंगे, और लेसन का लेसन हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? उतार देंगे यहाँ फुल। ठीक, समझ में आई बातचीत? देखिए अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा, इस टॉपिक को हम पुनः से एक बार फिर रिवाइज कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो अगला एग्जांपल है कि सीता सेड आई रीड माई बुक विद केयर, मैं अपनी पुस्तक ध्यान से पढ़ती हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक चीज और इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अगर कहीं पे मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नाउन लिखा हो, जैसे राम हो, ठीक है बाबू, श्याम हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बॉय हो, ठीक है, मैन हो, ठीक है, तो इनके लिए प्रोनाउन की बात आएगी तो इनके लिए प्रोनाउन हम लोग लगाते हैं ही। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चे? ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे सीता हो, प्रिया हो, ठीक है, गर्ल हो, ठीक है, उमैन हो, ठीक है बाबू, तो इनके लिए प्रोनाउन लगाने की बात आती है तो इनके लिए सी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सी लगाया जाता है। और बहुवचन का नाउन हो, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ठीक है, मेन हो गया,
ठीक है। तो इनके लिए प्रोनाउन दे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दे का। यानी इनके लिए प्रोनाउन लगाने की बात की जाएगी तो अगर मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नाउन मैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, बॉय, मैन, ये सब रहेगा तो इसके लिए ही लगाएंगे। अगर फेमिनाइन जेंडर का सिंगुलर नाउन जैसे सीता, प्रिया, गर्ल, वुमेन, तो इनके लिए प्रोनाउन सी लगाएंगे। अगर बहुवचन का नाउन है तो चाहे वो मैस्कुलिन हो अथवा फेमिनाइन हो, उसके लिए एक ही प्रोनाउन दे का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए तो अब इधर आते हैं, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे प्यारे दोस्तों, तो सीता का सीता उतार देंगे, ठीक है। सेड का सेड भी उतार देंगे। इन्वर्टेड का हम हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे? डैट से। तो यहाँ हमने डैट से जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसका परिवर्तन सीता के अनुसार, तो आई की जगह सीता को लिख लीजिए, लेकिन अब ये नियम होता है कि प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही लगाएंगे। तो आई प्रोनाउन है, सीता नाउन है, तो अब गलत हो गया। तो अब ये सीता के लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे, तो सीता फेमिनाइन जेंडर का सिंगुलर नाउन है तो प्रोनाउन क्या लगाएंगे? सी। तो अब आई की जगह हम क्या लिखेंगे? सी। तो आई प्रोनाउन है तो सी भी प्रोनाउन, आई सब्जेक्टिव केस तो सी भी सब्जेक्टिव केस। अब रीड को देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रीड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा? रेड। तो स्पेलिंग सेम रहेगी परंतु प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। अब माई है तो माई भी फर्स्ट पर्सन का है तो ये भी फिर आपका बदलेगा सीता के ही अनुसार, तो सीता के लिए प्रोनाउन सी लगाए हैं, ठीक है। तो माई पोसेसिव केस है तो सी का पोसेसिव केस क्या हो जाएगा? हर, ठीक है। अब यहाँ से बुक को हम क्या करेंगे? उतार देंगे और साथ में विद केयर को भी उतार के फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ आई बातचीत? चलिए, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। चलिए, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा ताकि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल है, देखिए चलिए अगला एग्जाम्पल है, दे सेड वी वांट टू गो टू अलीगढ़, यानी हम अलीगढ़ जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे दोस्तों, तो दे का दे उतार देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। सेड है तो सेड का सेड हम उतार देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड का हम हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे? डैट से। तो यहाँ हमने डैट से जोड़ लिया, ठीक। अब वी को देखिए, वी किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कहीं भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया हो तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार करते हैं प्यारे दोस्तों? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो वी प्रोनाउन है तो दे भी प्रोनाउन है, वी सब्जेक्टिव केस है तो दे भी सब्जेक्टिव केस है, तो वी की जगह दे को हम क्या करेंगे? लिख देंगे, ठीक है। वांट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो वांट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा वांटेड, और इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है, वांटेड टू गो टू अलीगढ़ उतार के फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ में आई बातचीत? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, ठीक है। और भी आगे एग्जांपल हम लोग सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन का देखेंगे, फिर थर्ड पर्सन का भी देखेंगे, ठीक है। तो अब ये सब सारे क्रियाकलाप अगली वीडियो में, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।